बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पंचम स्कंद अथ 9वां अध्याय की कथा सुनाएंगे। कथा आज की बहुत सुंदर है, पूरी कथा सुनिएगा आप लोग। कथा में है भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म। भरत जी ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, उसकी कथा हम सुना रहे हैं। उस समय सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आंगिरस गोत्र में सम दम तप स्वाध्याय वेदाध्ययन त्याग अतिथि आदि को अन्न देना, संतोष तितिक्षा विनय विद्या कर्म विद्या अनुसूया यानी दूसरों के गुणों को दोष न ढूंढना, आत्मज्ञान का मतलब आत्मा के कर्तव्य और भोक्तृत्व का ज्ञान एवं आनंद यानी धर्म पालन जनित सुख, सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनका जहाँ जन्म हुआ था वो सभी गुणों से संपन्न थे ब्राह्मण। तो उनकी बड़ी स्त्री से उन्हीं के समान विद्या शील आचार रूप और उदारता आदि गुणों वाले 9 पुत्र तथा छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राजर्षि शिरोमणि भरत ही थे। वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे। मृग शरीर का मैं आपको पीछे की इसके हमारे 8वें अध्याय में आप कथा सुनना भाइयों, बहुत सुंदर कथा है। मेरे हिसाब से ऐसी कथा आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो कथा जरूर सुनना हमारे 8वें अध्याय में। तो इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण वो इस आशंका से कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित ना हो जाए, अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे। हर समय जिनका श्रवण स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधन को काट देता है, श्री भगवान के उन युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल मूर्ख अंधे और बहरे के समान दिखाते। ये तो उनकी कला थी। अपने अंतरात्मा किसी के सामने प्रकट नहीं करते थे। अब पिता का तो उनमें भी वैसा ही स्नेह था, इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्रानुसार समान वर्तन पर्यंत विवाह के पूर्व के सभी संस्कार करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार किया। ब्राह्मणों में उपनयन संस्कार होता ही है। यद्यपि वो चाहते नहीं थे तो भी पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को शिक्षा दे। इस शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने इन्हें शौच आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी। मैं आप लोग से यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोग भी अपने बच्चों को, बेटा हो या बेटी, उसको उचित राह पर छोटे से ही बचपन से ही ले जाएं और अच्छे संस्कार और गुण दें, जिससे वो आगे हमेशा सफल रहें, उनकी जिंदगी अच्छी बीते, किसी से कोई ज़्यादा वो नहीं करे।
इसीलिए मैं आप लोग से यही प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दें। अब आगे की कथा है। किंतु भरत जी को पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। पिता चाहते थे कि वर्षा काल में इसे वेदाध्ययन आरंभ करा दूं, किंतु वसंत और ग्रीष्म ऋतु के चैत्र, वैशाख, जेठ और आषाढ़ 4 महीनों तक पढ़ाते रहने पर भी इन्हें व्याहृति और शिरोमंत्र प्रवण के सहित त्रिपुटा गायत्री भी अच्छी तरह याद ना कर सके। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनका आत्मा के समान अनुराग था, इसलिए उसकी प्रवृत्ति न होने पर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए अनुचित आग्रह से उसे शौच, वेदाध्ययन, व्रत, नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आज ब्रह्मचर्य आश्रम के आवश्यक नियमों की शिक्षा देते ही रहे। ये कथा बहुत सुंदर है, जरूर आप अपने बच्चों को ये शिक्षा और कथा सुनाएं। बच्चों के लिए बहुत सुंदर कथा है और यही कर्म और गुण उनको बताएं। अब आगे कथा है। किंतु अभी पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा ना हो पाया था और स्वयं भी भगवत भजन रूप अपने मुख कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर के धंधों में ही व्यस्त थे कि सदा सजग रहने वाले काल भगवान ने आक्रमण करके उनका अंत कर दिया। तब उनकी छोटी भार्या अपने गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों बालक अपनी सौत को सौंप कर स्वयं सती होकर पति लोक को चली गई। देखिए कथा बहुत रोचक है। अब भरत जी के भाई कर्म कांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्म ज्ञान रूप पराविद्या से सर्वत्र अनभिज्ञ थे, इसीलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे उन्हें निरा मूर्ख समझते थे। अतः पिता के परलोक सिधारने पर उन्होंने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। अब भरत जी को मान और अपमान का कोई विचार न था। जब साधारण नर पशु उन्हें पागल, मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते, तब वे भी उसी के अनुरूप भाषण करने लगते। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहते तो वे उनकी इच्छा के अनुसार कर देते। बेगार के रूप में, मजदूरी के रूप में मांगने पर अथवा बिन मांगे जो भी थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, उसी को जीव का जरा भी स्वाद ना देखते हुए खा लेते। गांव में कोई एक आध आदमी ऐसे होते हैं, हमारे गांव में भी हैं। उनका रमाकांत तिवारी था। उनको भी कोई कुछ भी बोल देता था, वो सब काम कर देते थे। जो दे दो, वो कभी ज़्यादा नहीं मांगते, जो दे दिया उसी से वो खुश रहते थे और उसी जो कुछ दे दो खाने पीने को खा पी लेते थे। ऐसे ही थे जैसे यहाँ भरत जी का विचार और कर्म था। अब अन्य किसी कारण से उत्पन्न ना होने वाला स्वतः सिद्ध केवल ज्ञानानंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। इसीलिए शीतोष्ण, मान अपमान आदि द्वंद्वों से होने वाले सुख दुखादि में उन्हें देहाभिमान की स्फूर्ति नहीं होती थी। वे सर्दी, गर्मी, वर्षा और आंधी के समय सांड के समान नंगे पैर पड़े रहते थे। उनके सभी अंग हष्ट पुष्ट एवं गठे हुए थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे, कभी तेल उमटन आदि नहीं लगाते थे
और न कभी स्नान ही करते थे। इससे उनके शरीर पर मैल जम गई थी। उनका ब्रह्म तेज धूलि से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। वे अपनी कमर में एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका यजोपवीत भी बहुत ही मैला हो गया था। यजोपवीत यानी जनेऊ कभी बदलते नहीं थे, कभी धोते नहीं थे, कभी पानी नहीं पड़ता था। इसी वजह से उनका जनेऊ भी मैला हो चुका था। इसीलिए अज्ञानी जनता यह कोई द्विज है, कोई अधम ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करती थी। किंतु वे इसका कोई विचार ना करके स्वच्छंद विचरते थे। अपने मन के ही थे, जो मन में आए वो करते और ऐसे ही अपने पूरे बस्ती में भी घूमते रहते थे। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देख जब उन्हें उनके भाइयों ने खेत की क्यारियां ठीक करने में लगा दिया, तब वे उस कार्य को भी करने लगे। परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान ना था कि उन क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची, अथवा वह छोटी है या बड़ी। उनके भाई उनकी चावल की कनी, खली, भूसी, भुने हुए उड़द अथवा बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन जो कुछ भी दे देते, उसी को वे अमृत के समान खा लेते थे। अब किसी समय डाकुओं के सरदार ने, जिसके सामंत शूद्र जाति के थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसने जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़ मंगाया था, वह दैववश उसके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में, आधी रात के समय कहीं उसका पता ना लगा। इस समय देव योग के अकस्मात उनकी दृष्टि इन अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुमार पर पड़ी, जो वीरासन में बैठे हुए मृग वराह आदि जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे। देखिए, कथा बहुत सुंदर है दोस्तों। उन्होंने देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। यह सोचकर उनका मुख आनंद से खिल उठा और वे उन्हें रस्सियों से बांधकर चंडिका के मंदिर में ले आए। तदंतर उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उसको अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए तथा नाना प्रकार के आभूषण, चंदन, माला और तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। फिर धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर और फल आदि उपहार सामग्री के सहित बलिदान की विधि से गान, स्तुति और मृदंग एवं ढोल आदि का महान शब्द करते उस पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने नीचा सिर करा के बैठा दिया। कथा अच्छी है, सुनना पूरी। इसके पश्चात दस्युराज के पुरोहित बने हुए लुटेरों ने उस नर पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया। अब चोर स्वभाव से तो रजोगुणी तमोगुणी थे ही, धन के मद से उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया था। हिंसा में भी उनकी स्वाभाविक रुचि थी। इस समय तो वे भगवान के अंश स्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमार्ग की ओर बढ़ रहे थे। कथा बहुत सुंदर है, अंत तक सुनिएगा। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया, उसमें भी ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है, तो भी वे साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए वैरहीन तथा
समस्त प्राणियों के सुहृद एवं ब्रह्मर्षि कुमार की बलि देना चाहते थे। यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति दुस्सह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और वे एकाएक मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गई। अत्यंत असहनीयशीलता और क्रोध के कारण उनकी भौहें चढ़ी हुई थी तथा कराल दाढ़ों और चढ़ी हुई लाल आंखों के कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक जान पड़ता था। उनके उस विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे इस संसार का संहार कर डालेंगी। उन्होंने क्रोध से तड़क कर बड़ा भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस अभिमंत्रित खड्ग से ही उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए। मतलब जो भरत जी को पकड़ के लाए थे, जो सरदार थे वहां डाकू लोग से, सभी को माता जी ने धड़ाम धड़ाम करके सबका सर काट दिए और अपने गणों के सहित उनके गले से बहता हुआ गरम गरम रुधिर रूप आशो पीकर अति उन्मत्त हो ऊंचे स्वर से गाती और नाचती हुई उन सिरों को ही गेंद बनाकर खेलने लगी। अब सच है महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ही ऊपर पड़ता है। परीक्षित, जिनकी देहाभिमान रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है, जो समस्त प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा तथा स्वरहीन है, साक्षात भगवान ही भद्रकाली आज भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने कभी ना चूकने वाले काल चक्र रूप श्रेष्ठ शस्त्र से जिनकी रक्षा करते हैं और जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल ना होना, यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। कथा कैसी लगी दोस्तों? पूरी कथा सुनना अच्छी और दूसरों को भी सुनाना। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे जड़ भरत चरित्रे नवमो अध्यायः समाप्तः। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री हरि।